हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई DUCSAS पोर्टल का फेज 2 ओपन होने वाला है, यानी कल हो जाएगा। तो सब बच्चों के मन में बार बार प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर डाउट है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर एक प्रीमियम लेवल पर मैं आप लोगों को टॉप टू बॉटम जाते हुए बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम की प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में समझाने वाला हूँ, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका नाम इतना ज़्यादा है कि अगर वहाँ पर ऑनर्स ना मिलकर प्रोग्राम भी मिले ना तो भी कर लेनी चाहिए। प्रॉपर आप चाहो तो PDF के साथ बात करूंगा, टेंशन ना लेना। और एक एक चीज कैसे काम करती है इस फेज के अंदर वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बेटा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सारी चीजों को देखते हुए जो आपकी शीट है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा एज इट इज, पर कहां पर है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। पहले एक एक करके थोड़ा समझते हैं कि ये प्रेफरेंस लिस्ट काम कैसे करती है। जैसे ही जब आप फेज 1 का रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, होपफुली आपने कर लिया होगा, नहीं करा तो बेटा चैनल पर देखो, 5वीं वीडियो मेरी होने वाली है। दूसरे नंबर पर मैंने इसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, एक एक डाउट बच्चों का क्लियर है उसके अंदर, तो वो आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप सेल्फ बनाना चाहते हो कि मैं प्रेफरेंस लिस्ट को खुद बनाऊं, तो उसके लिए भी मैंने लास्ट वीडियो डाली है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। हर एक फैक्टर को मैंने वहां पर डिसाइड कर कर आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है। अब देखते हैं प्रेफरेंस लिस्ट काम कैसे करती है। तो बेटा देखो, अगर आपने मान लो 70 कॉलेजेस भरे हैं, ठीक है, या 70 कोर्सेज की प्रेफरेंसेस भरी है, यहाँ कॉलेज प्लस कोर्सेज की मैं बात करने वाला हूँ आपसे, सुनते जाना एक एक करके। अब क्या भैया 70 ही भरनी है? बेटा आप चाहो तो 100 भर लो, 120 भर लो, ऐसा भी कोई अभी तक तो कोई रोक टोक बोली नहीं है, तो आप जितने मर्जी भर सकते हो। बताए शर्त वो कोर्सेज भरना, वो कॉलेजेस भरना जो आप करने के लिए तैयार हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मैथ ऑनर्स डाल दिया और आपको मैथ ऑनर्स करना भी नहीं था, बस शीट भरनी थी तो आपने भर दिया। बेटे कूड़े की तरह नहीं चलानी है चीजों को, अच्छे तरीके से चलानी है। तो देखो, जब अगर हम मान लो मैंने 100 प्रेफरेंसेस डाली, ठीक है, और फेज 2 की ना आपको एक सिमुलेटेड रैंक मिलने वाली है, या उससे आपको पता लगेगा जो आपका अलोकेशन राउंड शुरू होगा। तो इस अलोकेशन राउंड के अंदर ना आपको 70वें नंबर की मान लो अलॉट हो जाती है, या जो भी नंबर आप कह लो। तो आप लोगों का अगर आपने 100 प्रेफरेंस डाली थी और आपको 70वीं अलॉट हो गई, अब उसके बाद क्या होगा अभी आगे बात करेंगे। उसके बाद ये जो 30 है ना आपकी, ये आपके फेस से गायब हो जाएंगी, यानी अब इसमें आप नहीं जा सकते। तो प्रेफरेंस बनाते समय यही चीज दिमाग में रखनी है कि मेरे जब मैं टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा हूं तो मेरी प्रायोरिटी लेवल सेट होना चाहिए कि अगर मुझे लेट से 50वें नंबर की प्रेफरेंस मिल गई, तो नीचे वाले 50 अगर मुझे नहीं भी मिलेंगे तो आई एम हैप्पी विद द अबव 50। ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि यार मुझे 52 भी मिल जाती, मुझे 53 भी मिल जाती, नहीं, फिर आपने 50वें नंबर पे उसे क्यों नहीं रखा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, और इसकी ही डिटेल वीडियो मैंने लास्ट बनाई है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो भैया 50 भी मुझे मिल गई या 70 भी मुझे मिल गई, तो क्या वो मुझे लेनी पड़ेगी? तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड का और फ्रीज का। ये आपका जैसे एलोकेशन राउंड शुरू हो जाएगा उसकी बात है, कॉलेजेस वगैरह वेरिफिकेशंस वगैरह होती है, उस पर भी आएंगे हम आगे, नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, पर पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अपग्रेड और फ्रीज में क्या होगा, लेट से आपको जो भी प्रेफरेंस मिली और आप उसके साथ सेटिस्फाइड हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है अपनी सीट को फ्रीज करके लॉक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बच्चा अगर 50 और 70 भी मिलती है तो वो सोचता है कि अपग्रेड करे। अगर किसी को मान लो टॉप 1 की ही मिल गई तो वो क्या ही अपग्रेड करेगा, वो तो ऑटोमेटिक फ्रीज होने वाला है। लेकिन किसी को 5वें नंबर की मिली तो वो उसके ऊपर जा सकता है ना। तो ये सब चीजों को दिमाग में रखना है। तो अपग्रेड में क्या होगा, अपग्रेड में आपको ना 1 से लेकर ये 70 तक, ये जो 70 भी आपको अलॉट हुई है, इसके बीच की जो 69 बच गई, इन्हीं को आप आगे जाके शफल कर सकते हो, इन्हीं को आप जाके आराम से मैनेज कर सकते हो। भैया मान लो मैंने 100 भरी थी और मुझे 10वें नंबर की मिल गई, तो बेटा अगली 90 आपके फ्रेम में ही नहीं है। अब आप जो अपग्रेड कर सकते हो, जो अगला ऑप्शन आप उनसे मांग सकते हो ना, वो 1 से लेकर 9 में से ही होगा, वो आपका 10वां नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए प्रेफरेंस बनानी है, ठीक है। चलो अब एक बार शीट पे आ जाते हैं भाई, शीट पे आ जाते हैं। इसके अंदर मैंने बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के बहुत डिटेल तरीके से एनालिसिस करके हर एक चीज बनाई है। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा अगर किसी को किसी और कोर्सेज की चाहिए या एक कॉमन प्रेफरेंस चाहिए कि सर मैं कॉलेज लेना चाहता हूं, बस मुझे सारे कोर्सेज मिक्स करके बता दो, तो आप लोगों के लिए वो भी मैं बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब इधर देखो, सभी बीकॉम ऑनर्स प्लस प्रोग्राम का मिक्स करके देखो, सबको पता है टॉप पे SRCC आता है, वो मैंने यहाँ पर डाला है, कैंपस भी मैंने उनके लिखे हैं और उसके साथ उनके कोर्सेज भी लिखे हैं। तो देखो लड़कियों का होता है कि भैया SRCC नहीं, लेडी श्री राम मिल जाए, तो उनके लिए भी मैंने सारी चीजें मिक्स करके बनाई हुई है। तो देखो SRCC हो गया, उसमें नॉर्थ कैंपस बीकॉम ऑनर्स आपको मिलेगा,
फिर लेडी श्री राम है, हंसराज, हिंदू, किरोड़ीमल। अब किरोड़ीमल में देखो यहाँ पर ना बीकॉम ऑनर्स भी होता है और बीकॉम प्रोग्राम भी होता है, और किरोड़ीमल नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। तो मान लो कोई ऐसा कॉलेज आपको मिल रहा है जहां पर ऑनर्स मिल रही है, पर कॉलेज की उतनी ना तो प्लेसमेंट है ना ही उतनी वर्थ है, तो आप लोग कहीं ना कहीं किरोड़ीमल में प्रोग्राम कर कर भी सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा, ऐसे ऐसे कनेक्शन आपके बनेंगे कि वो लाइफ में आगे आपके काम आने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर उस चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए प्रेफरेंस बनाई है। आपको एज इट इज छेपनी है, एज इट इज आपको चिपकानी है तो आप चिपका लो, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वो मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके बाद रामजस आता है, फिर मैंने ना बीच में आपको देख रहे होंगे 9वें नंबर पे मैंने वेंकटेश्वर कॉलेज डाल दिया। अब ये वेंकी को बीच में डालने का क्या मतलब था बेटा, वेंकी को ना, वेंकटेश्वर कॉलेज को वेंकी बोला जाता है, वेंकी को ना साउथ का एसआरसीसी बोला जाता है, तो साउथ के एसआरसीसी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 9th नंबर पे साउथ पे डाल दिया। अगर कोई बच्चा साउथ में ही रहता है तो हो सकता है वो इसको टॉप 1 पर डालेगा, इसीलिए मैं अपनी लास्ट वीडियो के बारे में इतना आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, लेकिन इसके बाद जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, दौलत राम आएगा, इंद्रप्रस्थ कॉलेज आएगा, जीसस एंड मैरी आएगा, फिर इसके नीचे के जितने कॉलेजेस आएंगे इन सब की प्लेसमेंट ना लगभग लगभग बराबर होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि 100% प्लेसमेंट हर कॉलेज में होना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि कुछ बच्चे रह भी जाते हैं। और हर बार बच्चा क्या देखता है, इस कॉलेज में तो 40 लाख का पैकेज लगा था, कभी भी ये चीज मत देखो कि इसमें टॉप 40 लाख का लगा था। आप ये देखो एवरेज पैकेज क्या था, कितने लोगों को मिला, लो पैकेज गया तो वो भी क्या गया, ये सब चीजें दिमाग में रखनी होती हैं, ठीक है ना। और नीचे के जितने भी कॉलेजेस आप देख पा रहे हो, ये सब मैंने एक ऑर्डर वाइज प्रेफरेंसेस बनाई है। आप इसमें शफलिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि लोकेशन भी मैटर करती है। लेट से अगर मुझे सत्यवती कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, और वहीं मुझे केशव महाविद्यालय मिल रहा है, तो लगभग मान लो दोनों की जो क्रेडिबिलिटी है वो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर किसी कॉलेज को जज नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा मेरे घर के पास कौन सा है, डिस्टेंस भी क्यों फिर मैं खामा खा ट्रैवल करूँ, सबकी अपनी प्रायोरिटी है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये चीज़ आपको बनानी है। तो भाई मेरे हिसाब से एक प्रॉपर बढ़िया एक प्रीमियम प्रेफरेंस मैंने शीट आपके सामने रख दी है। इसके अंदर हर एक कॉलेजेस को मैंने कवर अप करने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि मेरे एंड से कोई कॉलेज छूटा है तो वो भी आप कवर अप कर सकते हो, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑनर्स प्लस प्रोग्राम को कंसिडर करा है। आप चाहते हो कि सर हमें ना आप बीएमएस का भी बता दो, ठीक है, अगर आप चाहते हो बीएमएस का बता दो, बीबीए का बता दो, इको ऑनर्स का बता दो, तो इन सब के लिए भी आप मुझसे डिमांड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट लिंक के अंदर आपको पिन कमेंट के अंदर आप लोगों को एक ज्वाइन कम्युनिटी का लिंक होगा जो कि व्हाट्सएप पर आपको मेरे साथ जोड़ेगा, वहां पर आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।